हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 43 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 31 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, राशियों की तुलना। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए बाजार से कुछ बेचने और खरीदने जाते हैं। इस तरह खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में कभी लाभ तो कभी हानि और कभी ना तो लाभ ना ही हानि होती है। इस वर्कशीट में हम लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पर चर्चा करेंगे। क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस कीमत पर हम किसी भी चीज को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, जिस कीमत पर हम किसी भी चीज को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो जिस भी चीज पर कोई चीज खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कह देंगे, और अगर कोई चीज बेची जाती है तो उसे विक्रय मूल्य कह देंगे। उदाहरण के तौर पर देखो क्या कहा गया कि राम एक साइकिल 5,000 में खरीदता है और उसी साइकिल को 5,500 में बेच देता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य 5,000, विक्रय मूल्य 5,500 रुपए हो जाएगा। राम ने कुछ अधिक रुपए प्राप्त हुए तो हम लाभ के नाम से जानते हैं। कुछ अधिक रुपए, जैसे कि 5,550 में से जब 5,000 रुपए घटा देंगे तो 500 रुपए का जो आएगा, तो अब क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो तब लाभ होता है। तो देखो, जब आपने कोई चीज बेची है, उसकी अमाउंट ज्यादा है और आपने खरीदी है उसकी अमाउंट कम है, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला क्या बना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। इसी तरह से अगर उसे वो 4,000 में बेच देता, देखो 5,000 में खरीद कर 4,000 में अगर बेच देता, तब उसने जितने में खरीदी 5,000 में, तो उसने खरीदी, उसको 4,000 में बेच रहा है, मतलब कि उसको 1,000 रुपए की हानि हो रही है। अगर हम कोई चीज ज्यादा में खरीद के 20 रुपए में खरीद कर 10 रुपए में बेच रहे हैं, तब क्या हो रहा है, हमें 20 रुपए की हानि, 10 रुपए की हानि हो रही है। अगर 20 रुपए में खरीद कर 30 रुपए में बेच देंगे तो 10 रुपए का लाभ हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है इस वर्कशीट में, तो आराम से हम उसको समझेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या कहा गया, कुछ फॉर्मूलेस दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखो चलो पहले फॉर्मूले देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको कहा जाए विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य किस तरह से निकाला जाता है, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 प्लस लाभ बटा 100। अभी ये क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इसी तरह से लाभ और हानि को निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो लाभ प्रतिशत को किस तरह से निकाला जाता है, लाभ प्रतिशत को निकाला जाता है लाभ क्रय मूल्य और गुना करना है 100 से। इसी तरह हानि प्रतिशत को निकाला जाता है हानि क्रय मूल्य और 100 से, फिर इसको गुना करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहा गया है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब क्रय मूल्य कितना दिया गया है 1,650 और लाभ कितना दिया गया है 4%। देखो क्या कहा गया है, जब यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, उनको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तब हमने क्या किया, ये फॉर्मूले को पुट किया। हमने क्या किया, पहले यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालने के लिए ध्यान से समझो। देखो क्या किया गया, विक्रय मूल्य दिया गया है और हमें क्या निकालना है, यहाँ पर लाभ निकालना है। तो देखो किस तरह से निकालेंगे, 1,000 क्रय मूल्य 1 प्लस 100 बटा लाभ बटा 100, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सेम यही क्वेश्चन है। 875 है, 12% हानि दी गई है। तब हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य ब्रैकेट में एक माइनस, यहाँ पे देखो प्लस था, एक प्लस और लाभ था, यहाँ पे एक माइनस हानि हो जाएगा। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूले जो है ये आपको अच्छे से याद करने हैं। अब देखो आगे क्या कहा गया, यदि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। तो अगर विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो हमेशा लाभ होता है। तो हम क्या करेंगे, लाभ में से जितना विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य घटा देंगे तो 90 आंसर आएगा। तो ये हमारा सिर्फ लाभ आया, हमें लाभ प्रतिशत में निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14/14.52। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। जब क्रय मूल्य दिया गया है और विक्रय मूल्य दिया गया है, तो देखो अगर हानि निकालनी होती है तो हानि में क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटाते हैं। तो क्रय मूल्य क्या है 675 और विक्रय मूल्य कितना है 630, तो घटाया तो कितना आया 75। ये हमारे पास में सिर्फ हानि आई। हमें प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हानि कितनी है 75 की है। क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ और हानि निकलती है। तो क्रय मूल्य कितना है 675 इंटू 100। जब इस तरह से कर देंगे तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ये थे अभी तक के जो मतलब एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम करते हैं एक्चुअली में क्वेश्चन आंसर। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए गए हैं आज की वर्कशीट में। तो पहले दिया गया कि लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो 1 से लेके 5 क्वेश्चन है, ये इनकी अलग अलग, इसमें क्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, यहाँ पे भी क्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, यहाँ पे भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो सभी में क्या है, अलग अलग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिए गए हैं और आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो आइए पहले 1 से 5 क्वेश्चन हम करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1,
क्रय मूल्य दिया गया है 1200 रुपए, विक्रय मूल्य दिया गया है 1250 रुपए। तो अब देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या है, कम में खरीदी गई, ज्यादा में बेची गई है। तो लाभ देखो, लाभ किस तरह से निकलेगा, एसपी माइनस सीपी, मतलब कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो लाभ कितना निकला, 50 रुपए यहाँ पर लाभ निकल गया। अब देखो आगे क्या करना है, लाभ प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हम लिखेंगे लाभ कितना है 50, क्रय मूल्य कितना है 1200 गुना 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.16% हमारा आंसर हो जाएगा। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, 4% 16। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझो। क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 250 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया। अब देखो हमें लाभ कितना हो रहा है, लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब इस तरह से लिखेंगे तो 250 में से जब 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 150। 150 हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पर लाभ आ गया। 150 क्या है, लाभ है। अब देखो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला वही यूज करेंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, लाभ का फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, 150 डिवाइडेड बाय 100 गुना 100। तो देखो 100 से 100 कट जाएगा, मतलब कि 150% का यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कि 100 की चीज अगर 250 में बेच दी जाती है तो 150% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, ध्यान से समझेंगे। क्रय मूल्य कितना है 870 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 550 रुपए। वही मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो 870 में खरीदी गई थी, 550 में बेची गई है। तो हमें पता चल रहा है भी ज्यादा में खरीदी गई है, कम में बेची गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि। तो हानि किस तरह से यहाँ पर निकालते हैं, क्रय मूल्य, यहाँ लिख दीजिएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस किया जाता है तब हानि आती है। तो जब 870 में से 550 घटाओगे तो 320 हमारी यहाँ पे क्या हो गई, हानि होगी। अब हमें निकालनी है हानि प्रतिशत में। जब हानि प्रतिशत में निकालनी होती है तो क्या करते हैं, हानि डिवाइडेड बाय हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 320 बटा 870 और गुना 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो 36.78% हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये है हमारे फर्स्ट टू 3 क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्रय मूल्य देखो कितना है 980 रुपए, यहाँ क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है 880। ठीक है, तो अब देखो हमें पता है कि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। हानि कितनी हो जाएगी, 100 रुपए की यहाँ पे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्या करेंगे हम, क्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमें 100 रुपए की हानि हो जाएगी। अब हमें हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत किस तरह से निकलेगा, 100 और क्रय मूल्य कितना था 980 रुपए क्रय मूल्य था, गुना 100 करेंगे तो कितना 10.20% यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस मेथड को और फॉर्मूले को आपको यहाँ पर लर्न करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, क्रय मूल्य कितना है 540 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 550। तो यहाँ पे देखो 540 में खरीदी गई है और 550 में बेची गई है। तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, किस तरह से निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो 550 में से 540 घटाएंगे तो 10 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। अब लाभ प्रतिशत का वही फॉर्मूला, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 1.85, मतलब 1.85% हमें यहाँ पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो ये थे फर्स्ट टू 5th क्वेश्चन जिसमें लाभ हानि प्रतिशत में निकालना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया, क्रय मूल्य कितना है 915 रुपए और लाभ कितना है 8। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ये 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पर 2 में आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इन तीनों में आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो क्रय मूल्य दिया गया है और लाभ दिया गया है। यहाँ पे हम यही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने शुरू में किया था। यहाँ पे भी क्रय मूल्य दिया गया, लाभ दिया गया। उसके बाद है इनमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य के लिए यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया है और लाभ और हानि दी गई है। तो आइए इनको हम सोल्व करते हैं 5 क्वेश्चंस को। तो देखो सबसे पहले क्रय मूल्य दिया गया है 915। क्रय मूल्य कितना दिया गया है 915 और लाभ कितना दिया गया है 8%। ये फर्स्ट पार्ट दे दिया। अब हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो विक्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य, देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, क्रय मूल्य गुना 1 प्लस लाभ। जितना भी लाभ है उसको प्लस करना है, बटे में 100 करना है। ध्यान से समझो। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्रय मूल्य देखो यहाँ पे कितना है 915, तो हमने क्रय मूल्य की जगह कितना लिख दिया, 915 लिख दिया। 1 प्लस लाभ कितना है 8 बटे में 100। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 915 1 प्लस 8 बटा 100। ये हमने हमारी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो देखो एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 8 आ जाएगा बटा 100। तो ये हो जाएगा 108 बटा 100। ये वाला यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब देखो क्या करना है, हमें क्या निकालना है, सिर्फ एसपी निकालना है, मतलब कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य कितना दिया गया है 915 गुना
108/100। इसको हमें सोल्व करना है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 988.2 रुपीज। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 900, मतलब कि वो पूछे कि विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, एसपी का, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे, विक्रय मूल्य हो जाएगा 988/988.2। ये हमारा क्या हो जाएगा, इतने में अगर वो बेचता है तो उसको 8% का लाभ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्रय मूल्य दिया गया है 900 और प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है 5%। देखो इसको देखो, क्रय मूल्य कितना है 900 रुपए है और लाभ कितना है 5%। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 प्लस लाभ प्रतिशत। तो एसपी मतलब कि यहाँ पे विक्रय मूल्य, एसपी का बार बार मैं बता रही हूँ, एक्सपी मतलब होता है कि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 900 गुना 1 प्लस 5। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 945 रुपए। एक एक स्टेप ध्यान से करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या बना, 900 रुपए की चीज थी, अगर वो 945 में बेचता है तो उसको 5% का लाभ होता है। तो अभी तक हम निकाल रहे थे विक्रय मूल्य, अब हमें निकालना होगा क्रय मूल्य। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन, विक्रय मूल्य कितना दिया गया 1596 रुपए। ये हमें क्या दिया गया विक्रय मूल्य, मतलब इतने में वस्तु जो है वो बेची गई है। लाभ कितना है यहाँ पर 12% लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य का वही फॉर्मूला देखो, विक्रय मूल्य इक्वल किसकी होता है, क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ डिवाइडेड बाय 100। दोबारा बोलती हूँ, विक्रय मूल्य इक्वल किसके है, क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ गुना 100। ध्यान से समझ के कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देते हो जिससे कि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य किसके बराबर हो गया, क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ, यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखो इस तरह से लिखा गया 1 प्लस लाभ गुना 100। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास में विक्रय मूल्य दिया गया है 1596, तो हमने यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख दिया। सीपी मतलब कि क्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्या है, क्रय मूल्य अभी हमको निकालना है और हमने वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस 12/96, 12/100 होगा दिया। इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 100 प्लस 12/100, तो कितना आ गया 112/100। ठीक है, अब देखो ये वाली सारी वैल्यू हमने लिख दी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात ये है कि अब हमें क्या करना है, इसमें देखो यहाँ पे देखो, अब हमें यहाँ पे सीपी निकालना है ना, हमें क्रय मूल्य निकालना है। सीपी मतलब है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। तब हम क्या करेंगे, इस नंबर को इस तरफ ले जाएंगे और इस तरफ ले जाके इस नंबर को उल्टा कर देंगे। जैसे कि 5996 है ना, तो हम उल्टा कर देंगे 100/112 कर देंगे और सीपी क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1425। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझ के करना है स्टेप बाय स्टेप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 915 रुपए और लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है 5%। लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है 5%। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, विक्रय मूल्य किसके इक्वल है, क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 प्लस 1 प्लस लाभ बटा 100। तब हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो वैल्यू जब हम इसकी पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 915। सीपी की जगह आप क्रय मूल्य लिख दीजिएगा 105/100। ये देखो 100 प्लस 5 बना ना यहाँ पे, तो क्या बन गया 105/100। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के साथ जब हम सीपी इस नंबर को इधर लेके जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस नंबर को हम इधर लेके जा रहे हैं, तो ये नंबर उल्टा हो गया 915 गुना 100/105। ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का आंसर कितना आ जाएगा 871.72 रुपए। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 2431 और लॉस मतलब कि हानि कितनी दी गई है 6%। ये हमें हानि दी गई है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है, विक्रय मूल्य बराबर किसके होता है, क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 माइनस, अभी तो लाभ हो रहा था तब हम क्या कर रहे थे प्लस कर रहे थे, जब हानि होता है तब हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, 1 माइनस हानि बटा 100। तब हम वैल्यू पुट कर दीजिए, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य, सीपी की जगह सीपी रहेगा और 1 माइनस 6/100 करना है। तो जब इसको सोल्व करोगे आप तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप सोल्व करोगे तो 100 माइनस 6 बटा क्या हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 94/100 आ जाएगा। ठीक है, अब वापस उसको वापस इस तरफ लेके जाएंगे, ये रकम वापस क्या है, जो नंबर है उल्टे हो जाएंगे, तो सीपी हमारा कितना निकल के आएगा 2586.17 रुपए। ये हमारा जो क्रय मूल्य है वो निकल कर आएगा। तो ये थी आज की वर्कशीट। वर्कशीट के क्वेश्चन आसान थे बट थोड़े से लेंथी है, तो वर्कशीट के सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करिएगा, सीधा आंसर नहीं लिखना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको आंसर क्लियर हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।